हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं। परीक्षा में इनसे प्रश्न आने की संभावनाएं बनेगी, इसलिए आप लोग इनको बहुत अच्छे से रीड करिए और लर्न करिए। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने अरुण योगीराज के विषय में पढ़ा था, जिनको आज पूरा वर्ल्ड जान रहा है। इन्होंने अयोध्या में सुंदर रामलला की प्रतिमा बनाई। तो अयोध्या में एक लता मंगेशकर चौक नाम से एक चौराहा है, जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बीड़ा रखी गई है, और उस बीड़ा का वेट जो है वो 14 टन है और लंबाई 40 फीट लंबी वो बीड़ा है। वो बहुत ही खूबसूरत बीड़ा है। इस पे माँ सरस्वती की तस्वीर का भी अंकन किया गया है, और ये बीड़ा जो है वो लता मंगेशकर के गायन का मधुर संदेश देती है। उस बीड़ा को बनाने का श्रेय यही प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार को ही है। और इतना ही नहीं, इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का भी गौरव हासिल किया है। विश्व की सबसे लंबी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसको हिंदी में कहे तो एकता की मूर्ति। ये मूर्ति गुजरात में है और ये 182 मीटर लंबी ये मूर्ति है। तो इस प्रसिद्ध मूर्ति को भी बनाने का श्रेय यही प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार को ही है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनको आप लोग बहुत अच्छे से रीड करिए और लर्न करिए। सबसे पहले तो इनका हम पूरा नाम जान लेंगे, क्योंकि कोई भी कलाकार हो उनका पूरा नाम जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि इनका पूरा नाम क्या है। जैसे राम बी सुतार का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है रामवन जी सुतार। इनका जन्म महाराष्ट्र में होता है, और इनके विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जीवित कलाकार हैं, और वर्तमान समय में ये अपनी परिवार के साथ दिल्ली के नोएडा में रह करके अपना काम कर रहे हैं। तो इनका पूरा नाम है रामवनजी सुतार। रामवनजी सुतार इनका पूरा नाम है। इनका जन्म इम्पॉर्टेंट बनेगा, तो इनका जन्म 19 फरवरी 1925 ईस्वी को महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में कहाँ, तो धूलिया नामक एक ज़िला है, जहाँ पे गोंधूर नामक गांव में एक विश्वकर्मा परिवार में इनका जन्म होता है। जिला धूलिया जिला, धूलिया जिले के गोंदूर नामक गांव में विश्वकर्मा परिवार में इनका जन्म होता है। तो विश्वकर्मा परिवार में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम वनजी हंसराज है।
वंजी हंसराज इनके पिता हैं। इनकी पत्नी का नाम प्रमिला है। बेटे का नाम इनके अनिल सुतार है। जो कि क्या है, एक वास्तुकार हैं। एक वास्तुकार हैं और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण जोशी है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव से ही होती है, लेकिन रामकृष्ण जोशी जो इनके गुरु हैं, इनके कहने पर ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पर ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वहाँ पे ये इनको गोल्ड मेडल मिलता है और फिर वहीं से इनको पुरातत्व विभाग में सरकारी नौकरी मिल जाती है। इनके गुरु रामकृष्ण जोशी। इनकी शिक्षा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से इनकी शिक्षा होती है और औरंगाबाद के आर्कियोलॉजी औरंगाबाद के आर्कियोलॉजी में से होता है पुरातत्व। पुरातत्व विभाग में नौकरी करते हुए 1954 से 58 ईस्वी में इन्होंने अजंता व एलोरा की गुफाओं का अजंता व एलोरा की गुफाओं में मूर्तियों के पुनर्स्थापना का कार्य किया। गुफाओं में मूर्तियों के पुनर्स्थापना का कार्य किया। पुनर्स्थापन में से फिर से स्थापना की। अब इनकी प्रसिद्धि किसके लिए है? प्रसिद्ध है किसके लिए है? इनकी मूर्तिकार के रूप में। प्रसिद्धि इनकी मूर्तिकार के रूप में है और ये जीवित कलाकार हैं। ये जीवित कलाकार हैं।
98 साल की उम्र में ये दिल्ली के नोएडा में ये अपने परिवार के साथ रहते हैं। और वहीं से ये अपना काम करते हैं। तो इनका पूरा नाम रामवंजी सुतार है। इनका जन्म 19 फरवरी 1925 ईस्वी को महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में कहाँ, तो जिला धुलिया जिले के गोंदूर नामक गांव में विश्वकर्मा परिवार में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम वंजी हंसराज है, पत्नी का नाम प्रमिला है और इनके गुरु रामकृष्ण जोशी हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव से ही होती है। फिर रामकृष्ण जोशी के कहने पे ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे ये टॉप करते हैं। इनको गोल्ड मेडल मिलता है। फिर इनको औरंगाबाद के आर्कियोलॉजी विभाग में इनको सरकारी नौकरी मिल जाती है। और ये नौकरी करने के दौरान ही 1954 से 1958 ईस्वी में अजंता व एलोरा की गुफाओं में मूर्तियों की पुनर्स्थापना का कार्य करते हैं। 1959 ईस्वी में ये अपनी स्वेच्छा से सरकारी नौकरी को छोड़ देते हैं। और ये पेशेवर मूर्तिकार बन जाते हैं। उन्नीस ईस्वी में ये जो पुरातत्व विभाग में नौकरी कर रहे थे उसको ये छोड़ देते हैं और पूरी तरह से ये क्या बन जाते हैं, पेशेवर ये मूर्तिकार बन जाते हैं। अब इनको कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ उसको भी हम जान लेते हैं कि इनको कौन कौन से पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए। तो 1999 ईस्वी में इनको पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1999 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। सम्मानित किए गए। तथा 2016 में इनको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा 2016 ईस्वी में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा
पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ? 2018 में इनको 2018 में टैगोर कल्चरल पुरस्कार भी इनको मिला। उन्नीस सौ 99 ईस्वी में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2016 में इनको प्रणब मुखर्जी के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार मिला तथा 2018 में इनको टैगोर कल्चरल अवार्ड भी प्राप्त हुआ। अब इनकी कुछ प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। प्रसिद्ध मूर्तियां, इन्होंने 21 फीट ऊंची महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा अमृतसर में बनाई। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा रणजीत सिंह की प्रतिमा बनाई कहाँ? अमृतसर में। दूसरी इनकी प्रसिद्ध मूर्ति है 9 फुट की ऊंची प्रतिमा भीमराव अंबेडकर की इन्होंने बनाई। भीमराव अंबेडकर की बनाई। कहाँ? तो जम्मू में बनाई। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की भी आवक्ष प्रतिमा बनाई। शंकर दयाल शर्मा की आवक्ष प्रतिमा बनाई। आवक्ष प्रतिमा में से चेस्ट के ऊपर का भाग जो होता है वो आवक्ष प्रतिमा होती है। चेस्ट के ऊपर के भाग को बनाना। और इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी की मूर्ति गांधीनगर गुजरात में बनाई 17 फीट की।
गांधी की मूर्ति गांधीनगर गुजरात में बनाई। गांधीनगर गुजरात में बनाई। तो 1959 में ये अपनी स्वेच्छा से सरकारी नौकरी को छोड़ देते हैं और ये पेशेवर मूर्तिकार बन जाते हैं। 1999 ईस्वी में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। 18 में टैगोर कल्चरल पुरस्कार मिला तथा इन्होंने 21 फीट ऊंची महाराज रणजीत सिंह की प्रतिमा अमृतसर में बनाई। 9 फीट ऊंची प्रतिमा भीमराव अंबेडकर की बनाई, जो कि कहाँ बनाई, जम्मू में बनाई। और इन्होंने भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की आवक्ष प्रतिमा बनाई। 17 फीट की मोहनदास करमचंद गांधी की मूर्ति गांधीनगर गुजरात में इन्होंने बनाई। इन्होंने 18 फीट की सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली बार मूर्ति इन्होंने बनाई, जो कि 18 फीट थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो कि संसद भवन नई दिल्ली में है। ये पहली बार बनाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। नई दिल्ली में बनाई। और इन्होंने पटना में महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई। इन्होंने पटना में महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई जिसकी ऊंचाई 72 फीट है और यह मूर्ति कांसे में बनाई जिसकी ऊंचाई 72 फीट है। और मीटर में 22 मीटर है और यह मूर्ति कांसे में बनी है। कांस्य में निर्मित है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर पर ब्रह्म सरोवर पर कृष्ण अर्जुन रथ स्मारक बनाया। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर कृष्ण अर्जुन रथ स्मारक की प्रतिमा इन्होंने बनाई।
इन्होंने बनाई। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक नाम का एक चौराहा है जिस पे बीड़ा रखी गई है। जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत वीणा रखी गई है। इस वीणा का वजन 14 टन है और इसकी लंबाई 40 फीट है। इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और वो गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई। जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। सबसे ऊंची प्रतिमा है। जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। एक 182 मीटर है और फीट में 597 फीट है। पाँच 597 फीट है इसकी ऊंचाई। ये मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से प्रसिद्ध है। और कहाँ है तो गुजरात में है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति हो गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है तो वो मूर्ति चीन में है जिसको स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध के नाम से जानी जाती है और इसकी लंबाई जो है वो 153 मीटर है और फीट में 502 फीट है। विश्व की दूसरी सबसे
विश्व की दूसरी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति, दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति। मूर्ति कौन सी है? स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की मूर्ति, स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की मूर्ति है, जिसमें बुद्ध को दर्शाया गया है। और ये कहाँ है? तो चीन में है, चीन में है। इसकी ऊंचाई 153, इसकी ऊंचाई 153 मीटर है और फीट में कहे तो 502 फीट है, 502 फीट। तो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति भारत में है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति चीन में है। तो इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। इन्होंने 18 फीट की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली बार जब बनाई तो कहाँ रखी गई? संसद भवन नई दिल्ली में रखी गई। लेकिन दूसरी जब सबसे बड़ी मूर्ति इन्होंने बनाई तो वो मूर्ति गुजरात में है। पटना में महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई जो कि कांसे में निर्मित है, और कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर कृष्ण अर्जुन रथ स्मारक की प्रतिमा भी इन्होंने बनाई। अयोध्या में लता मंगेशकर नाम से एक चौराहा है जिस पर एक खूबसूरत बीड़ा रखी गई है। इस बीड़ा को भी बनाने का श्रेय यही प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार को जाता है। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई। तो ये थे राम बी सुतार जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो तथा इसके साथ साथ आप लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट करिए। और विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।